नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। झारखंड में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार चुनाव के रंग में हम आपको बताने जा रहे हैं उस कुर्मी बहुल सीट की जहां इस बार 3 कुर्मी नेताओं के बीच त्रिकोणीय भिड़ंत देखी जाएगी। एक तरफ जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को इस सीट पर उतारा है, तो वहीं झामुमो ने भी मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। झामुमो के ऐलान के बाद इस सीट पर 3 कुर्मी स्टॉलवर्ट के बीच सियासी भिड़ंत की स्थिति बन गई है। एक तरफ वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाषा आंदोलन की सवारी करते हुए सियासत में एंट्री मारने वाले टाइगर जयराम महतो। और इन सब के बीच कुर्मी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा मथुरा महतो। मथुरा महतो की एंट्री के पहले तक यह लड़ाई चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के बीच होती नजर आ रही थी और लड़ाई में जयराम महतो बढ़त की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे। युवाओं का एक बड़ा तबका जयराम के साथ जीत की हुंकार भर रहा था, जबकि दूसरी ओर चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रति नाराजगी की खबर भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही इस सियासी अखाड़े में मथुरा महतो की एंट्री हुई, यह लड़ाई त्रिकोणीय शक्ल अख्तियार करने दिखने लगा और अब यह बाजी किसके हाथ लगेगी, यह बड़ा सवाल है। यहाँ याद रहे कि मथुरा महतो टुंडी से झामुमो विधायक हैं। झामुमो के अंदर और बाहर मथुरा महतो की गिनती कुर्मी जाति के एक कद्दावर नेता के रूप में होती है, जबकि दूसरी ओर टाइगर जयराम की छवि किसी जाति विशेष के बीच नहीं होकर आम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। खुद जयराम की कोशिश भी अपने आप को कुर्मी स्टॉलवर्ट के टैग से दूर रखने की है। मथुरा महतो और जयराम की सियासत का चाल ढाल भी बिल्कुल जुदा है। जहां मथुरा महतो आज भी अपने पुराने समीकरणों और नारों को जीत का मूल मंत्र मानते हैं, वहीं जयराम उसी मुद्दे और उसकी सियासत को एक बड़े कैनवास पर उतारते दिखते हैं। वह सिर्फ जल, जंगल और जमीन की लूट की बात नहीं करते, बल्कि इस लूट में झामुमो की क्या भूमिका रही, इस पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जहां मथुरा महतो झारखंडी अस्मिता की बात करते हैं, वहीं जयराम इस सवाल को खड़ा करते हैं कि जिस राह पर झामुमो की सियासत बढ़ती नजर आ रही है, जिस तरीके से वहां पिंटू, पंकज और सुनील का जलवा है, क्या झामुमो भाजपा का कार्बन कॉपी बनने की राह पर चल रही है? जिस 1932 का खतियान पर झामुमो भाजपा को घेरने की कोशिश करता है, टाइगर जयराम का दावा है कि खुद सीएम हेमंत भी इसके पक्षधर कहां थे। वे तो विधानसभा के अंदर खुलेआम इस कानून को अव्यवहित बता रहे थे। यह तो जमीन का संघर्ष था, जिस कारण झामुमो की अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ा और आखिरकार 1932 की मांग स्वीकार करनी पड़ी। यानी जिस हरो हथियार के साथ मथुरा महतो मैदान में कूदे हैं, जयराम उन सारे सियासी हथियार को भोथर करने की तैयारी में है। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि इस सियासी जंग का अंतिम परिणाम क्या होगा। निश्चित रूप से अभी तो टिकट का वितरण हुआ है, अखाड़े में औपचारिक एंट्री ही हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सियासी दंगल में कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इतना साफ है कि मथुरा महतो जमीन से जुड़े नेता हैं, तामझाम से दूर जमीन की सियासत करते हैं। अब तक जयराम जिन सियासतदानों के से मुकाबला कर रहे थे, उनकी सियासी जमीन मथुरा महतो की तुलना में काफ़ी सीमित थी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत होती है, तो उसका जमीन पर क्या असर पड़ता है और किस रूप में ध्रुवीकरण की शुरुआत होती है। वही बात अगर चंद्र प्रकाश चौधरी की करें, तो निश्चित रूप से उनके प्रति एक एंटी इनकन्वेंसी है। लेकिन यहाँ याद रखना चाहिए कि वर्ष 2019 में जब गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी की पहली एंट्री हुई थी, उस वक्त भी उनके राह के सामने झारखंड टाइगर जगन्नाथ महतो थे। बावजूद इसके चंद्र प्रकाश चौधरी ने टाइगर जगन्नाथ को करीबन 3 लाख से मात दी थी, जबकि उस वक्त भी मथुरा महतो कंधे से कंधे मिलाकर टाइगर जगन्नाथ के साथ खड़े थे। इस बार टाइगर जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद झामुमो ने अपने इस पुराने स्टॉलवर्ट पर दांव लगाने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि झारखंड टाइगर जगन्नाथ को उन्हीं के मांदे में मात देने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी इस बार इस नए टाइगर का रास्ता कैसे साफ करते हैं और किस रणनीति के साथ संसद पहुंचने की मथुरा महतो की इस नई हरकत पर विराम लगाते हैं। वहीं जहां तक बात सामाजिक समीकरण की है, तो गिरिडीह संसदीय सीट पर 16% मुस्लिम, 14% अनुसूचित जाति, 10% अनुसूचित जाति,
की आबादी है। इसके साथ ही करीब 19% कुर्मी मतदाता हैं। इस हालात में यदि कुर्मी मतदाता एकजुट होकर मथुरा महतो के साथ खड़े होते हैं तब तो मथुरा महतो की राह आसान हो सकती है। हालांकि टाइगर जयराम, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो क्या 16% अल्पसंख्यक और 10% आदिवासी में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।